मीरा की तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाली उज्जैन की रहने वाली सुनीता शर्मा ने आखिर क्यों छोड़ दी कृष्ण भक्ति। मैं कृष्ण की भक्ति करती थी और कृष्ण की भक्ति मैं इस प्रकार से नहीं करती थी जिस प्रकार से जनरली लोग पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। सच कहूँ तो मैं कृष्ण से प्रेम करती थी जैसे मीरा की तरह, और दिन रात मैं कृष्ण को सोचा करती थी। आज जानेंगे क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष संभव है या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता शर्मा है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल अरनी में पढ़ाती हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 23 नवंबर सन 2016 को नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि सन 2016 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जबकि संत रामपाल जी महाराज सन 2014 नवंबर से जेल में हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत के शरण में जा रहे हैं जो कि जेल में थे? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दोषी ही जेल में जाते हैं। हमारा तो इतिहास गवाह है, जो सत्य के मार्ग पे चला है सबसे ज्यादा मुसीबत है तो उन्हीं को आई है। राम, कृष्ण, ईसा, सुकरात, कितने सारे नाम हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो सर इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी सच बोलने वाले को यदि जेल में डाल दिया जाए तो उस सच को कोई दुनिया या जमाना दबा सकेगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि जो इसे एक बार इस ज्ञान को समझ लेगा वो किसी भी हालत में इसे छोड़ के किसी और जगह पे नहीं टिक सके। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? क्योंकि मैंने अपने एक गुरुजी से सुना था कि यदि हम किसी भी चीज़ को दिन रात सोचते हैं तो यदि वो चीज़ अंत समय तक भी हमारे मन में होती है तो मृत्यु के बाद हम उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं दिन रात कृष्ण को सोचा करती थी, कृष्ण को चाहती रहती थी। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जब एंड्रॉयड फ़ोन आए और उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप बने तो परमात्मा की एक बहुत प्यारी हंस आत्मा श्री अंतिम खंदार जी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और उस ग्रुप में मैंने देखा कि लोग सभी तरह की पोस्ट करते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कृष्ण भक्ति की कविताएं इसमें डालना शुरू कर दूं। तो मैं प्रतिदिन अपनी एक वंदना जो लिखती थी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ में डाल देती थी। तो अंतिम सर उस चीज़ को बहुत उन्होंने एब्जॉर्व किया। उन्हें लगा कि इनके अंदर भक्ति की भावना बहुत है किंतु इनका मार्ग सही नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैम आप जो भक्ति कर रहे हो ये सही नहीं है, इससे आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो शुरू में तो चूंकि उनकी आयु कम है तो मुझे लगा कि ये इतनी मतलब इनकी एज कम है, और फिर मैं चूंकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने काफ़ी धर्म ग्रंथ बचपन से ही पढ़ रखे थे और मोक्ष पाने की मेरी दृढ़ इच्छा बचपन से ही समझ लीजिए की थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी साधना गलत है या कृष्ण भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुझे एक बार कहा कि आप एक काम कीजिए कि ज्ञान गंगा पढ़िए, और अगर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाएँ तो फिर आप अपनी भक्ति कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़, बचपन से ही मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी है। तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं किताब पढ़ लूँगी, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। अब जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट किया, भगत जी उस समय रात की 9 बजी थी, मैं अपने सारे काम से जल्दी ख़त्म करके उस पुस्तक को पढ़ने का इतना उत्सुकता थी मेरे भीतर कि मैंने रात को 9 बजे अपना सारा काम समाप्त कर दिया और उसके बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज नहीं आ गया तब तक उस पुस्तक को छोड़ा नहीं, लगातार मैं उस पुस्तक को पढ़ती चली गई। और जैसे ही वो पुस्तक समाप्त हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे को भीतर से पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया हो, क्योंकि वो जो सवाल जो अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए मैंने भागवत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मुझे मेरे पिता ने 12 वर्ष की उम्र में गीता हाथ में दी थी और कहा था बेटा सच इसमें से ही निकलेगा, जब तक सच ना निकल जाए इसको पढ़ते चले जाना। तो मैं गीता भी बहुत पढ़ी थी। तो जब उन सारे गीता के वेद पुराणों के रहस्य उस पुस्तक में से खुले, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ती थी तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे उन पुस्तकों को लेके। तो गीता ज्ञानदाता ने 2 श्लोकों में इस बात को कहा है कि मेरे द्वारा दी गई गति भी अनुत्तम है। तो मैं ये सोचती थी कि अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कैसे हो सकता है? उत्तम यानी गुड होता है और अनुत्तम यानी बैड होता है।
जैसे उत्तीर्ण यानी पास होता है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है। तो ये बात मेरे अंदर हमेशा खटकती थी। दूसरी बात, जब भी मैं गीता पढ़ती थी मैं उसकी गहराई को समझ नहीं पाती थी, किंतु मैं ये सोचती थी कि चूंकि पूरा संसार, पूरा विश्व इस किताब को सबसे उत्तम मानता है, तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसा रहस्य हो जो मेरी बुद्धि से परे हो। किंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई और जब उन्होंने उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर गीता पढ़ी, तो भगत जी मुझे आज गीता इतनी सरल लगती है जैसे मैं पहली दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक लाभ अवश्य होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे हैं? सबसे बड़ा लाभ यह हुआ सर कि मेरी जान बची। आप सोचेंगे कि जान कैसे बची? सर, जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आई थी, तब मैं एक भविष्य वक्ता श्री वरुण बैनर्जी के यहाँ जाया करती थी, और वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी बताई हुई अक्षर अक्षर बात मेरे लिए सत्य साबित होती थी। तो मैं बहुत श्रद्धा से वहाँ जाया करती थी। जब भी मेरे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती, तो मैं उनका मार्गदर्शन लेने जाती थी। उन्होंने मुझे जितनी भी बातें आज तक बताई वो सब सच निकली। एक बार जब मैं गई तो उन्होंने हाथ देख के मुझे बताया कि आपका भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। तो सर, मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे तो एक खरोच से भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि भगवान, ये तो उन्होंने कहा कि आप सावधानी रखना। तो मैंने 1 साल बहुत मुश्किल से निकाला, बहुत सावधान रह के। उस दौरान मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनके घुटने की हड्डी टूट गई थी। उनका इलाज पूरा होते ही मैं वापस उन्हीं हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि आपने एक्सीडेंट मेरा बताया था, तो मेरे हस्बैंड का क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा स्नेह हो तो ऐसा हो जाता है कि दुर्घटना ट्रांसफ़र हो सकती है। जो सहन कर सकता है, कभी कभी भगवान ऐसी दया करता है कि वो उधर चली जाए। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका दुर्घटना योग आगे बढ़ा है, ख़त्म नहीं हुआ है, आपका एक्सीडेंट तो फिर भी होगा। तो मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने कहा भगवान, इतने दिन मैंने इतनी टेंशन में निकाले हैं और इसके बाद भी वही है परिस्थिति। तो इसके बाद ऐसी कृपा हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुकी थी और मुझे प्रथम नाम मिला था। प्रथम नाम मिले बहुत अधिक दिन भी नहीं हुए थे। एक जगह भक्त मिलन समारोह सत्संग का आयोजन किया गया, तो मैं वहाँ जा रही थी। जनरली मैं कभी अकेले नहीं जाती, लेकिन उस दिन ऐसा योग लगा कि मुझे बस से जाना पड़ा और अकेले जाना पड़ा। तो भगत जी, मैं अपनी आंख बंद करके अपना नाम स्मरण कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चला, मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो सामने की सीट से मेरा सिर बुरी तरह से टकराया। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। मैं सीधी हुई, मैंने आँख खोली और सबसे पहले मैंने अपने माथे पे से हाथ फेर के देखा। मैंने कहा इतनी ज़ोर से टकराई तो मुझे यहाँ दर्द क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक है कि हमारा सिर टकराएगा तो दर्द होना चाहिए। तो मुझे ज़रा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो मैं आश्चर्यचकित रही। मैंने 2-3 बार ऐसे करके देखा तो ना कोई निशान था चोट का। और मैं ऐसे करके जब देख रही थी तो मेरे हाथ के ऊपर कुछ गरम गरम महसूस हुआ मुझे। तो मैंने देखा क्या, तो वहाँ पे बहुत सारा खून दिखाई दिया। तो मैंने कहा मेरे लगी तो सिर में खून यहाँ से कैसे आया? और मैंने सिर उठा के देखा तो एक व्यक्ति के सिर से खून की धार लगी हुई थी, वो मेरे हाथ पे आके गिरा। तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने कहा अरे ये क्या, बस ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि खून आ गया लोगों को? और जब मैंने थोड़ा सा अपनी सीट पे से खड़े होके देखा तो पूरी बस के लोग घायल थे, किसी के दांत टूट गए थे, किसी के खून आ रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। और यहाँ तक कि उस बस की जो पिछली सीट होती है सबसे लास्ट वाली, वो उखड़ के आगे गिर चुकी थी और उसमें बैठी हुई सारी सवारियाँ फेंका गई थी। तो मेरे होश उड़ गए ये सब देख के, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा हृदय इन चीज़ों को देख नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे मैं प्रकृतिस्थ हुई तो मैं उतरी बस में से। फिर कुछ लोग जिन्हें कम चोटें लगी थी या कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे जैसे सुरक्षित थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए और जितनी जल्दी हो सके पानी की व्यवस्था, क्योंकि खेतों के बीच में बस का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों तरफ खेत थे। तो मैंने कहा खेत हैं तो निश्चित ही पानी की व्यवस्था होगी, तो आप लोग पानी की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद मैंने जिस जगह पे मुझे जाना था वहाँ पे मैंने फ़ोन लगाया उन लोगों को और मैंने बताया कि यहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए।
तो उन लोगों ने सुना, वो घबरा गए कि कहीं आपको तो चोट नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, आप बस आके मुझे ले जाइए। तो वहाँ से 2 भगत आए मोटरसाइकिल लेके, और उन्होंने मुझे खूब अच्छी तरह से देखा कि कहीं आपको तो तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो परमात्मा की दया से कुछ भी नहीं हुआ। भगत जी, मैं जैसे ही सत्संग स्थल पर गई, सबसे पहले मैंने दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को, और कोटि कोटि धन्यवाद किया उनका कि मालिक, अगर मैं आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी जान बचना भी बहुत मुश्किल थी। इस तरह से सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे तो जीवन दान मिला है, इसलिए मैं उन्हें पूर्णतः सत्य संत मानती हूँ। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जितनी जल्दी हो सके आप सच्चे गुरु की शरण में आइए, सच्चे मंत्रों को प्राप्त कीजिए, प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन आता है। उन प्रवचन के दौरान उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें सतलोक आश्रम के नंबर प्रसारित किए जाते हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके वहाँ के भक्तों से बात करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता जान सकते हैं और वहाँ जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।